अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। कौन कहता है कि 60 रुपए में साबुन तैयार नहीं होता। आज मैं आपको साबुन तैयार करके दूंगा जो 60 रुपए में दुकानदार को मिलेगा और आराम से ग्राहक उसको 100 रुपए में खरीदेगा। अगर वो रिज़ल्ट ना दिखाए तो मैं जवाबदार हूँ। सिलिकेट है। 17 के सिलिकेट की यह खूबी है कि ये इंतहाई वाइट होता है। अगर आपने सफ़ेद साबुन बनाना है तो इससे अच्छा नूडल और कोई नहीं होता। ये शानदार नूडल है। इसके अंदर हम सिर्फ 4 किलो सिलिकेट की और 1 किलो टाल्कम की मिक्सिंग करेंगे, डाल देंगे। ये मिक्सर है, ये 50 केजी का मिक्सर है। इसके अंदर ये अगर साबुन बनाया जाए तो 25 केजी वाले बैग का पूरा माल एक दफ़ा में आसानी से तैयार हो सकता है। और अगर 2 बैग भी तैयार करना चाहें वो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अरसे तक इसको चलाना है मिक्सर को, तो जो कैपेसिटी है इसकी अंडर कैपेसिटी में चलाएं, ओवर कैपेसिटी में ना चलाएं। अब सिलिकेट डालेंगे। मिक्सर को चला दिया है, इसके अंदर सिलिकेट डालेंगे 48 डिग्री वाला 4 किलो। 25 किलो 17 का नूडल डाला है और 4 किलो सिलिकेट 48 डिग्री वाला यानी कि लिक्विड वाला सिलिकेट डालेंगे। ये मिक्सर है, मिक्सर के अंदर इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये एक मिक्सर है, इसको ग्रैनुलर मिक्सर भी कहते हैं और इसको रिबन मिक्सर भी कहते हैं। ये जो इसके पट्टियाँ लगी हुई हैं इनको रिबन कहते हैं। इसके अंदर अभी तो ये जो माल तैयार हो रहा है, ये साबुन का माल, साबुन का नूडल तैयार हो रहा है। इसके अलावा भी तकरीबन 50 से ज़्यादा कारोबार इस तरह के हैं जो इस मशीन से किए जा सकते हैं। ये मशीन है तो छोटी सी, लेकिन बहुत से कारोबार जैसे साबुन का है, उसके बाद सरफ का है, निम्को है, सलांटी है, मिसाला जात का कोई भी बिज़नेस इसके बगैर अधूरा है। ये 50 केजी का मिक्सर है। इसके अंदर 50 केजी सरफ को मिक्स किया जा सकता है। पाकिस्तान में जो मिक्सर का म्यार रखा गया है वो सरफ के मुताबिक रखा गया है, यानी कि सरफ कितना उसके अंदर तैयार किया जा सकता है। इसके अंदर 50 केजी सरफ को एक दफ़ा में तैयार किया जा सकता है। साबुन के कारोबार में ये 4 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले ये मिक्सर है, इसके अंदर मटेरियल मिक्स किया जाता है। ये साबुन का मटेरियल मिक्स हो रहा है, उसके बाद इस प्लाटर में से गुजारेंगे। प्लाटर में से पहले मोटी सवैयाँ इस जाली में से बनाएंगे, फिर इस जाली से बनाएंगे और लास्ट में ब्रीक जाली लगाएंगे। ये जो अंदर बड़ी हुई है ब्रीक जाली, मच्छर जाली, इससे ब्रीक सवैयाँ निकालेंगे जिनका ये साइज़ होगा। उसके बाद लास्ट में ये राड निकालेंगे इस तरह का। उसके बाद इस कटर से राड की कटिंग करेंगे साइज़ के मुताबिक और इस पंच से उसको पंच कर देंगे। हमारा साबुन तैयार है। अब इसमें टाइटेनियम, टाल्कम पाउडर और कलर को मिक्स कर दिया गया है। ये सफ़ेद नूडल था और तकरीबन 30 किलो का बैच बन रहा है। 25 किलो हमने इसके अंदर नूडल डाला है और 4 किलो सिलिकेट डाला है, 48 डिग्री वाला लिक्विड, और 1 किलो हमने इसके अंदर टाल्कम पाउडर डाला है। 30 किलो का बैच बन रहा है। 30 किलो का बैच में सिर्फ 30 ग्राम कलर डालना है, यानी कि 1 किलो में 1 ग्राम कलर डलता है। 10 किलो में 10 ग्राम और 30 किलो में 30 ग्राम कलर। साबुन में ये बात याद रखें, जो अच्छा कलर होता है वो सिर्फ 1 ग्राम, 1 किलो मटेरियल में 1 ग्राम ही डालता है। कुछ दोस्त इस मिक्सर के बगैर मटेरियल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर हाथों से या किसी और तरीके से मटेरियल को मिक्स करने की कोशिश की जाए तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं होती है। ये जो मिक्सर है इसका मैकेनिज़्म इस तरह है कि दाएं से मटेरियल को बाईं साइड पे लेके आ रहा है और बाएं साइड से दाईं साइड पे लेके जा रहा है। दरमियान में मटेरियल को अच्छी तरह गूंथ के और फिर साइडों पे ले जाता है, यानी कि कोई ऐसी जगह रह नहीं जाती जिस जगह से मटेरियल को उठा के उथल पुथल ना कर रहा हो। इसी वजह से अगर मिसाला लगाना आपने किसी चीज़ को, या सरफ की मिक्सिंग करनी है, या वनडे की मिक्सिंग करनी है, या साबुन के मटेरियल की, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को अगर आपस में मिक्स करना है, लिक्विड के अलावा कोई चीज़ है यानी कि ग्रैनुलर दानेदार है या पाउडर है, तो उसके लिए मिक्सर से अच्छी कोई मशीन नहीं है। इस मिक्सर से तकरीबन 50 किस्म के कारोबार किए जा सकते हैं। इसके साबुन के मटेरियल की मिक्सिंग मुकम्मल होने के बाद ये मिक्सर चलता रहेगा और नीचे टब में निकाल लेंगे सारा मटेरियल नीचे निकला है। इसके अंदर से एक विंडो लगी होती है और
निकाल के और इसका मटेरियल मिक्सर से मटेरियल निकालने के बाद अगला प्रोसेस प्लाटर का शुरू हो जाएगा। ये प्लॉट, ये 5 की प्लॉटर है, इसमें मटेरियल डाल दिया और आगे जाली लगा दिया मोटी, यानी कि जिस साइज़ का हमारा नूडल था पहले उसी साइज़ का नूडल निकल रहा है। इसमें से 3 या 4 प्रोसेस किए जाते हैं। जितने ज़्यादा प्रोसेस इससे होंगे उतना ही अच्छा साबुन बनेगा, फटने की शिकायत नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। जितने कम प्रोसेस किए जाएंगे उतना ही साबुन का क्लेम आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। चेंज की जा रही है। पहले इसमें मोटी जाली लगाई है जिससे मोटा नूडल निकला है, अब इसके अंदर बारीक जाली लगाएंगे। ये इसकी चूड़ी है, इसको एहतियात से खोलना पड़ता है क्योंकि वज़नी होता है, ये पाँव के ऊपर गिर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको एहतियात से नरमी से इसको चेंज। जाली चेंज कर दी है। पहले वाली जाली में से मोटी नूडल निकल रही थी, इससे बारीक नूडल निकलेगी। साबुन साजी के कारोबार में ब्रेक नूडल वाला जो प्रोसेस है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ब्रेक नूडल के वक्त सबसे ज़्यादा गुंधाई होती है मटेरियल की, इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को 2 दफ़ा करें, यानी कि एक दफ़ा पहले ब्रेक जाली से निकालें, दोबारा फिर इसको ब्रेक जाली से निकालें। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा ब्रेक जाली से निकालने के बाद इसके अंदर खुशबू मिक्स करते हैं, दोबारा फिर ब्रेक जाली से निकालते हैं, उसमें ये 2 प्रोसेस भी पूरे हो जाते हैं और खुशबू भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। अगर आप खुशबू पहले से भी डाल दें तब भी इसको 2 दफ़ा ज़रूर प्रोसेस करें, अगर हो सके तो 3 दफ़ा प्रोसेस कर लें। अगर आपकी रेसिपी में हल्का फुल्का झोल भी होगा तब भी आपका साबुन नहीं फटेगा। साबुन साजी का कारोबार कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट में ये जो ब्रेक सवैयाँ हैं इसकी नूडल्स, इसको प्रोसेस करेंगे, ये इसके हापर में डालेंगे और आगे लगाएंगे डंडा डाई। इसको बार वाली डाई भी बोलते हैं और डंडा डाई बोलते हैं। डंडा डाई लगाएंगे और इसमें से बार निकलेगा, बार को काट के और इस कटर पे लेके जाएंगे, कटर पे इसकी कटाई करेंगे। ये काट के दिखाना, ये इसको इस तार को फिक्स किया गया है जितने साइज़ का साबुन बनाना है। ये 100 ग्राम का साबुन बनाना है तो उसी हिसाब से इस तार को लगाया गया है। ये मैनुअल कटर है, इसमें ऑटो कटर भी होता है, मैनुअल भी होता है, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ये इधर से बाहर निकल रहा है, बाहर लेके आए हैं, उसको कटिंग करेंगे। मैनुअल तरीके से थोड़ी सी देर लगती है, अगर ऑटोमेटिक कटर से इसकी कटिंग की जाए तो ज़रा जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। अब इसको पंच करेंगे, ये डाई में रखेंगे, इसका बटन प्रेस करेंगे और ये पंच हो जाएगा। पंच हो गया, दोबारा रखें। इस पंच से साबुन को पंच किया जाता है। इस पंच के साथ ये डाई लगी होती है। डाई हर शख्स जो काम करता है अपने नाम की डाई बनवाता है, कोई भी नाम रख सकता है, उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेता है, फिर वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये जो साबुन तैयार हो रहा है ये हो रहा है हनी एस के नाम से। हनी एस किसी दोस्त के नाम रजिस्टर्ड है और उसी से वो साबुन बना रहा है। जब किसी के नाम पे कोई रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर कोई भी दूसरा शख्स उस नाम का साबुन नहीं बना सकता। बहुत फिनिशिंग से ज़बरदस्त साबुन बना है, शानदार साबुन बना है, प्यारा है और ये अच्छी रेसिपी है। ये तकरीबन 50 रुपए का साबुन बनता है, जो कि अगर मार्केट में सेल करने जाएं किसी दुकानदार को तो 80 या 90 रुपए का सेल होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लें डिस्ट्रीब्यूटर को दे दें तो वो हमें 5 रुपये मुनाफा देता है, होलसेलर को दे दें 10 रुपये मुनाफा देता है। अगर डायरेक्ट दुकान पे हम इसकी सप्लाई शुरू कर दें तो तकरीबन 15 से 30 रुपए तक फी साबुन मुनाफा आ सकता है।
स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।